आपको बड़ी खबर बताते हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आपको बता दें कि 7 बजे से वोटिंग जारी है। एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है और लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच लोग क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव कर रहे हैं, इस बार वोट डाल रहे हैं, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और लाइव तस्वीरें वहां से जो सामने आ रही है। आप देखिए, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें, 7 जो सीट्स है जम्मू डिवीजन की, इसके अलावा 16 सीट्स की अगर बात करें तो कश्मीर डिवीजन के, और फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम वहां पर किए गए। फर्स्ट फेज जिसमें कि 219 कैंडिडेट्स, ये भी आपको बता दें कि महबूबा की बेटी इल्तिजा का भी आज एग्जाम में कह सकते हैं। और आपको बता दें कि पहले चरण में कुल महिला वोटर्स कितनी 11,51,000 और पुरुष वोटर्स की अगर बात करें तो संख्या बहुत ज्यादा 85+ साल के जो वोटर्स हैं उनका भी आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और फर्स्ट फेज में आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें सुबह से प्रियंका यहां पर लगी हुई है। 7 बजे से वोटिंग शुरू, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों में खासा उत्साह इस बार वोट डालने के लिए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लंबी कतारें सुबह से ही दिखने लगी। अभी 8 बजे का समय हुआ है और आप देखिए यहाँ पर लोगों में उत्साह कितना जबरदस्त दिख रहा है। हम अगर सिलसिलेवार तरीके से सीटों की बात करें तो कुलगाम की 3 सीट है, पुलवामा की 4 है, शोपिया की 2, अनंतनाग की 2 सीट है जिन पर आज मतदान हो रहा है। पहले चरण में आपको हम बता दें, देखिए 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान आज होना है और इसी के चलते अगर नतीजों की बात करें तो 8 तारीख वो होगी जब नतीजे सबके सामने आएंगे। इंतजार हमें 8 तारीख का करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कैसे देखिए 24 सीटों के लिए अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतार दिख रही है, अपनी बारी का इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो वोट कर दे रहे हैं उसके बाद वही जो निशान है अपनी उंगली पर उसको दिखा रहे हैं और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि घाटी की अगर बात करें तो 10 साल बाद घाटी में चुनाव हो रहा है, या ये कहे कि 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अधिक वोट करने की अपील की। पीएम ने लिखा कि लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। ये तस्वीरों में आप देखिए, यही वो ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देखिए किया है अंग्रेजी में और लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा है जाएं इस फेस्टिवल, डेमोक्रेसी के फेस्टिवल को, लोकतंत्र के इस पर्व को खूबसूरती से आज मनाएं, इसको मजबूत करें और किसी भी तरह का आलस नहीं करें। जितने ज्यादा युवा जाएंगे, पहली बार के वोटर्स जाएंगे, उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की गई है। ग्राउंड पर आपको सीधे लिए चलते हैं। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर, किस पोलिंग स्टेशन पर है, वहां पर जो लोग हैं वोट डालकर आ गए उनसे भी बात कीजिए कि इस बार उनके मुद्दे क्या है। बिल्कुल, देखिए ये बिस्बेहरा सीट है जहाँ पर हम मौजूद हैं और इल्तिजा मुफ्ती जो कि अब राजनीतिक करियर शुरू करने वाली हैं, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत भी पारिवारिक परंपरागत सीट से ही की है। ये वो बूथ है जहाँ पर वो आने वाली हैं, यहाँ पर वोट कास्ट करेंगी। कुछ वोटर्स ज़रूर आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन हाँ, उतना ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है जितना ज़्यादा कहा जा रहा था। अब जैसे जैसे यहाँ पर वोटर्स की संख्या बढ़ते जा रही है, वो जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही हो जाता है कि 10 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोगों का रुख क्या है। लोग कह ज़रूर रहे हैं कि घर से निकलेंगे, लेकिन हाँ, हालांकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे करके लोग पहुंच भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं घरों से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। कई लोगों से हमने पहले भी बातचीत की थी जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि 10 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारे पास कोई नेता होगा और उसके माध्यम से हम अपनी बातें कर पाएंगे तो हमारे लिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ महिलाएं जरूर यहाँ पर बूथ पर पहुंची हुई हैं, लेकिन बात बिजबेहरा सीट की भी कर लेते हैं क्योंकि बिजबेहरा की ये विधानसभा सीट पीडीपी के लिए परंपरागत सीट है। और अगर हम बात करें अभी तक कितने चुनाव यहाँ पर हुए हैं तो चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर के 9 चुनाव हो चुके, जिसमें से 6 चुनाव पीडीपी ने अपने हिस्से किए थे। और अगर 1977, 83 और 87 को छोड़ दिया जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर भी हो रहा मतदान। शाम को 6 बजे डाले जाएंगे वोट, शाम तक। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल।
चुनाव आयोग ने स्थापित किए हैं 3,276 मतदान केंद्र, 14,000 मतदान कर्मचारी कर रहे हैं चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे हैं चुनाव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। और आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा किया पेश। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का हो सकता है शपथ ग्रहण, 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया विधानसभा सत्र। सीएम पद के लिए नाम सामने आने के बाद बोली आतिशी, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, कहा जनता के सामने केजरीवाल की खुल चुकी है पोल, जब आरोप लगे थे तभी देना चाहिए था इस्तीफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर साधा निशाना और कहा कि आतिशी ने खुद किया स्वीकार, कठपुतली और मुखौटे की तरह पद पर बैठेंगे। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आतिशी पर तंज कसा और लिखा, आतिशी किसकी कठपुतली, पूछ रही दिल्ली। सीएम पद की दावेदारी पर बोले बीजेपी नेता अनिल विज, और 6 बार जीत चुका हूं चुनाव और अभी भी समर्थन लगातार मिल रहा है उनकी तरफ से कहा। सीट बंटवारे से पहले अजीत पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक, सीट शेयरिंग पर चर्चा, शिवसेना के बराबर सीट मांग रही है एनसीपी। और वक्फ संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा अब कोई नहीं कर पाएगा वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल। आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 10,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, 6,000 युवाओं को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। कोलकाता में आरजीकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर कर रहे विरोध, थ्रेट कल्चर को लेकर भी डॉक्टर्स में गुस्सा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में अवैध कैसीनो पर पुलिस की रेड, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैसीनो से 51 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया, कैसीनो कॉइन और काउंटिंग मशीन बरामद। कैसीनो में रोज करोड़ों रुपयों का दांव लगता था। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती, कोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। लैंड फॉर जॉब मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, लालू यादव, तेजस्वी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। यूपी के मैनपुरी में हत्या मामले में हुई सुनवाई, दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 12 साल पहले दंपत्ति की गोलियों से भूनकर की गई थी हत्या। लद्दाख में सेना के ड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम की शुरुआत, 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन-ए-थॉन में स्वदेशी ड्रोन्स को किया जा रहा इस्तेमाल, सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीक से मदद मिलेगी। संभल में पुलिस ने चलाया अभियान और यहां पर नाम से जन सुनवाई पोर्टल जो है वो शुरू किया गया, लोगों की शिकायत को दूर करेगी पुलिस। बहराइच में दिखा छठा भेड़िया, वन विभाग के ड्रोन कैमरे में तस्वीर कैद हुई, कई मासूमों पर कर चुका है हमला। मैनपुरी में घर के अंदर छिपा सियार, पुलिस और गांव वालों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन भागने में सफल रहा सियार। फिरोजाबाद की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल। जौनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में क्रेन की